दोस्तों, दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन गोंडा स्टेशन पर आने वाली थी और उस प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली थी, उस प्लेटफॉर्म पे एक बेहद ही खूबसूरत लड़की एक बच्चे के साथ में खड़ी होती है। तभी एक नौजवान लड़के का एंट्री होता है और जैसे वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, वो देखता है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एक अच्छी सी साड़ी पहने हुए प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है और उसके साथ में एक बच्चा होता है। बच्चे को जब वो देखता है तो बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है और चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। वो नौजवान लड़का जब पहुंचता है उस लड़की के पास, तो एकाएक उस बच्चे को अपने गोद में उठा लेता है। जैसे वो बच्चे को गोद में उठाता है, लड़की तड़ाक से उसको देखती है, झटके में देखती है तो वो देखती है कि उसके सामने करण खड़ा हुआ है। करण कभी उसका क्लासमेट हुआ करता था और उस लड़की का नाम जो होता है वो ममता होता है। ये दोनों लखनऊ के एक कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे थे और उस समय इन दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी, या यूँ समझे कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो इनका दिल यही करता है कि ये दोनों एक दूसरे को गले लिपट करके खूब अच्छी तरह से गले लगे और अच्छे से रोले। लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर भरे भीड़ में ये चीज़ संभव नहीं था, ताकि ये काम ये लोग कर पाएँ। बहुत सारी बातें करना चाहते थे एक दूसरे से, लेकिन उस लड़की के साथ में कोई और था जो ऐसा संभव नहीं था। लड़की देखती है, उसके बाद पूछती है, करण तुम कहाँ जा रहे हो? करण बोलता है, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? लड़की बोलती मैं भी दिल्ली जा रही हूँ। करण बोलता है, लड़का तुम्हारा तो बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। ममता बोलती है, हाँ लड़का सुंदर तो है, खूबसूरत तो है, पर ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरे भाई का है। करण पूछता है, इसकी माँ कहाँ है? तो बोलती है, ये बहुत रो रहा था तो इसको चुप कराने के लिए कुछ लेने गई है और उसी का इंतज़ार कर रही है। तब तक उसकी भाभी भी आ जाती है और करण को अपने बच्चे को गोद में उठाए देखती है तो वो ममता की तरफ देखती है। ममता कहती है, भाभी ये करण है। और उसकी भाभी फिर सांस लेती है आराम से, और जो ममता होती है अपने भाभी से करण के बारे में बहुत सारी बातें की हुई थी। बस यही फ़र्क यही था कि उसकी भाभी करण को कभी देखी नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर पहचानती थी, जानती थी कि हाँ कोई करण नाम का लड़का है जिससे ममता बहुत प्यार करती थी। और अब क्या था, ट्रेन आने वाली थी और ये तीनों एक ही जगह पे जाने वाले थे। ममता पूछती है, तुम्हारा टिकट कहाँ पे है? तो वो कहता है, मेरा टिकट तो फर्स्ट एसी में है। ममता कहती है, मेरा तो स्लीपर में है। तो करण कहता है, क्यों ना मुझे अपने साथ में लिवा के चलो। और दोनों जब ट्रेन में बैठते हैं तो बहुत सारी बातें होती है, और उसके आगे क्या होता है दोस्तों, आप लोग सुनकर ये हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीके मौर्य और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपराध की खोज। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा न्यू चैनल है, मैं भी न्यू हूं, तो आप लोग मेरे सपोर्ट करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रेन आने वाली होती है। करण कहता है कि क्यों ना जनरल में जाने से अच्छा है, वहाँ पे भीड़ बहुत होती है, तुम लोग भी मेरे साथ में फर्स्ट एसी में ही क्यों ना चलो। ममता मान जाती है। ट्रेन आती है, ये तीनों फर्स्ट एसी की तरफ बढ़ते हैं और जाके जो करण का सीट होता है उस पर ये तीनों बैठ जाते हैं।
दरअसल ममता और उसकी भाभी सफ़र तो ट्रेन में बहुत किए थे, लेकिन फर्स्ट एसी में पहली बार ही सफ़र कर रहे थे। और जब ये तीनों बैठते हैं तो उनको बहुत सुकून महसूस होता है फर्स्ट एसी में। उनको ऐसा लगता है कहाँ से मैं किस स्वर्ग में आ गई हूँ। और जब तीनों बैठते हैं इत्मीनान से, फिर बातें करने लगते हैं। ममता की भाभी पूछती है, भैया अब तो तुम्हारी शादी हो गई होगी। करण कहता है, भाभी शादी नहीं हुई है, अभी तक तो मैं पढ़ाई ही कर रहा था और अब जाके 1-1.5 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। सैलरी पूछती है तो सैलरी बोलता है 4-4.5 लाख रुपए महीने के मिलते हैं। और सब कुछ है लाइफ में, पर एक चीज़ की जो कमी है वो शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी। ममता की भाभी समझ जाती है कि ये हो ना हो ममता के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो उसकी भाभी कहती है कि कोई अच्छी सी लड़की देख करके शादी कर लो। फिर करण पूछता है कि ममता तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति क्या कर रहे हैं। तो ममता कहती है कि मेरी शादी तो मेरे माँ बाप ने करवा दी थी, लेकिन जिस लड़की के साथ में मेरी शादी हुई थी वो लड़का सही नहीं था, दारू बहुत पीता था, चुआरी था और उसके पास कुछ भी नहीं था। झूठ बोल करके शादी हुई थी। एक यूँ समझो कि लुटेरे के साथ में मेरी शादी हो गई थी। जब मेरी शादी हुई मैं घर पे गई, तब मुझे पता चला कि जो चीज़ बता करके शादी हुई है वो सब चीज़ें तो उन लोगों के पास कुछ है भी नहीं। जो डिग्रियां बता के हुई थी वो तो कुछ भी है नहीं। और फिर मैं जब वापस आई तो मैंने घर पे बताया सबको और फिर वो रिश्ता टूट गया। अब बाबूजी प्रयास कर रहे हैं कि जो शादी में सामान दिए थे वो किसी तरह से वापस आ जाए और उन लोगों से छुटकारा मिल जाए। ममता की भाभी कहती है कि करण तुम शादी क्यों नहीं किए। तो बोला, भाभी ऐसा है कि मैं अभी तक तो मैं पढ़ाई कर रहा था और अभी जो है जॉब लगी है और फिलहाल ममता के सिवा मेरे दिल में अभी तक कोई ऐसा आया नहीं कि मैं उससे शादी के बारे में सोच सकूं। और करण कहता है कि भाभी मैंने ममता के माँ बाप से बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे डांट डपट के चुप करा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है मेरे खानदान में शादी करने की, छोटी जात के हो तुम लोग। तो इसलिए मैं भी चुप हो गया, क्योंकि मेरे माँ बाप जो हैं वो मजूरी मेहनत करके मुझे पढ़ा रहे थे, तो इससे आगे मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। अब जो ममता होती है, ममता पूछती है तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो। तो करण कहता है जो चिराग है जो हम लोग साथ में पढ़ता था उसकी शादी है। ममता उत्सुक हो जाती है, पूछती है चिराग क्या कर रहा है। तो करण बोलता है कि जो इंजीनियरिंग का जॉब मैं कर रहा हूँ वही कर चिराग भी कर रहा है। मैं चेन्नई में कर रहा हूँ, वो दिल्ली में कर रहा है और दिल्ली में ही वो लव मैरिज कर रहा है। जिस लड़की के साथ वो लव मैरिज कर रहा है वो बैंक मैनेजर है और उसी की शादी में मैं जा रहा हूँ और उसकी शादी अटेंड करके मैं चेन्नई जॉब पे चला जाऊँगा। फिर करण कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ में चलो, चिराग को बहुत अच्छा लगेगा। तो ममता कहती है मैं कहाँ जा पाऊँगी और मेरी औकात क्या है। तो कहता है ऐसी बात क्यों बोल रही हो। बोलती है भैया स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे होंगे करेंगे और पहुँचते ही हमको घर पे जाना पड़ेगा वहाँ पे। और तो करण कहता है क्यों ना भैया को भी ले चलो, भाभी को ले चलो और तुम भी चलो। अगले दिन सुबह ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पे उसका भाई जो है वो इंतज़ार कर रहा होता है। पहुंचते हैं तो उसके भाई से मिलता है करण, बातचीत होती है। फिर ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि क्यों ना रूम पे चलो, वहाँ पे खाना पीना खाना, आराम करना, फिर चले जाना। तो करण चला जाता है उन लोगों के रूम पे। वहाँ पे जाने के बाद खाना पीना खाते हैं, लोग सोते हैं और फिर विचार बनता है। तो ये तीनों लोग मतलब 4 लोग तैयार हो जाते हैं। ममता का भाई भी तैयार हो जाता है, चिराग की शादी में जाने के लिए जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं सब लोग।
ममता और करण दोनों मैचिंग के कपड़े लेते हैं अपने लिए शादी में पहनने के लिए। और चिराग का उसी टाइम पे फ़ोन आता है तो कहता है भाई मैं कल डायरेक्ट आऊँगा, आज मैं किसी काम में व्यस्त हूँ। और ये लोग शॉपिंग करके घर आ जाते हैं। जो दूसरे दिन ये लोग डायरेक्ट शादी में पहुँचते हैं। शादी में जैसे ही पहुँचते हैं, चिराग जो है वो करण और ममता को साथ देख करके एकदम से भौचक्का सा रह जाता है। दौड़ के आता है, बोलता है भाई तू पूरी लाइफ ममता ममता करता फिर रहा था और एकदम छुपा रुस्तम निकला। ममता से तूने कब शादी कर ली बताया तक नहीं, एकदम कंजूस हो गया है तू। करण के पीछे ममता का भाई भी था। बोलता है भाई ये ममता के भैया हैं, कम से कम उनके सामने तो बदतमीजी से बात मत कर। चिराग नमस्ते करता है उसके भाई को, बोलता है भैया माफ़ करना, मैं आपको जानता नहीं था कि आप ममता के भाई हैं। उसका भाई भी बोलता है कोई बात नहीं है। वो भी जानता था वो अलग हो जाता है, वो भी जानता है कि दोस्त हैं ये ऐसी बातें करेंगे। और शायद करण मान भी गया था कि इन दोनों का शादी हो जाना चाहिए था, शायद तभी वो शादी में गया भी था। अब चिराग की शादी तो हो जाती है, लोग एंजॉय करते हैं अच्छे से। उसके बाद ये दोस्त लोग मिल कर के फिर सोचते हैं कि नहीं अब करण और ममता की शादी हो जानी चाहिए। ये लोग भरपूर प्रयास करते हैं, उसके माँ बाप से बात करने की कोशिश करते हैं कि करण और ममता की शादी हो जाए। लेकिन उसका जो पिता होता है, उसकी जो माँ होती वो नहीं मानते हैं। होते करते 6 महीने बीत जाता है और 6 महीने के बाद जो ममता के फादर होते हैं वो जाके मान जाते हैं शादी के लिए। और फिर ममता और करण की शादी हो जाती है। अब ममता और करण की शादी हुए 1.5 साल लगभग हो गया है, उनका एक बच्चा भी हो गया है। उन दोनों की ज़िंदगी अब खुशहाल निकल रही है, चल रही है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या ऐसे भले लड़के को जात पात के चक्कर में आकर के छोड़ देना चाहिए और ऐसे ही किसी अरे गहरे से शादी करवा देना चाहिए जैसे अपने ही बच्ची का ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।